याद करने का तो बहुत तरीका है, लेकिन जो बेस्ट है वो दो ही है। पहला इंटरेस्ट, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, मतलब चीज़ों को समझ कर पढ़ना होगा। देखो मैं इंटरेस्ट को सबसे पहले क्यों रखा। देखो जब तक आपको किसी सब्जेक्ट के प्रति या कुछ सीखने के प्रति इंटरेस्ट ना हो तब तक आप आगे के प्रोसेस नहीं कर पाओगे। इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है आपको सीखने के प्रति किसी भी हद तक ले आ सकती है, और इंटरेस्ट अपने से भी आ सकता है। अगर मुझे इस टारगेट को अचीव करना है तो मुझे थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। और जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत है उस सब्जेक्ट में आपकी इंटरेस्ट को दर्शाता है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे ऊपर ऊपर ही पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ना मजबूरी है। एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट में आपको पास करना जरूरी है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं कि पढ़ने का मन नहीं करता, चलो ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, तो एक बार आप बिना मन के जबरदस्ती पढ़ने बैठते हैं। और दूसरा, जल्दी जल्दी पढ़कर उठ भी जाना चाहते हो, तो इस तरह आपके लिए पढ़ाई बोझ है। कहीं तो ऐसे माइंडसेट से पढ़ोगे तो जाहिर है कि आप पढ़ाई याद नहीं रख पाओगे। रियल बोल रहा हूँ, जब तक आपकी पढ़ाई आपको बोझ लगेगी तब तक आपका भला नहीं हो सकता है। जितने भी टॉप लेवल के लोग हैं वो पढ़ाई में जरूर इंटरेस्ट दिखाएं, चाहे एकेडमी स्टडी हो या अदर फील्ड हो। आप किसी भी फील्ड में जाओ, बस सीखना नहीं छोड़ना है, और सीखना बिना इंटरेस्ट के हो ही नहीं सकता। अगर आपको कोई लड़की नंबर देती है तो आपके अंदर की सुपर आत्मा जाग जाती है, क्योंकि आप उस लड़की से बात करने में इंटरेस्टेड हैं। तो इंटरेस्ट सीखने में और याद रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। चलो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत है फिर भी भूल जाते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप नहीं, आपका तरीका गलत है। अपने तरीकों को सुधार लोगे, सही तरीका जान जाओगे, तो आज से आप भी ज़्यादा से ज़्यादा याद रख पाओगे। टॉपिक नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ। एक्टिव रीडिंग में किसी भी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ते हैं, जबकि वर्ड या सेंटेंस या कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है तो उसे दोबारा पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। उससे आपकी याद रखने की क्षमता बढ़ती है। पैसिव रीडिंग, जब किसी सब्जेक्ट पर महज एक नज़र डालकर पढ़ते हैं, और आप ऐसा कई बार करते हैं। मान लो 10 पेज पढ़ने की क्षमता है, 20 पेज पढ़ने के टारगेट बना लेते हैं, तो क्या होगा, आपका फोकस सिर्फ पेज को कंप्लीट करने पर होगा। जो भी चीज़ समझ नहीं आई है उसे समझने की कोशिश नहीं करोगे, पढ़ते चले जाओगे और आपको लगेगा आप इतना पढ़े फिर भी कुछ याद नहीं है। देखो याद नहीं होता, इसमें आपका तरीका गलत है, आप नहीं। स्टेप बाय स्टेप आपकी गलतियों को बताऊंगा और सही तरीका भी बताऊंगा। सही तरीका क्या है, जब आप कोई भी बुक पढ़ो तो एक पेन या पेंसिल और एक पेपर साथ में लेकर बैठो। थोड़ा अजीब लग रहा है ना। अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है हर पेज पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट या टॉपिक मिले उसे पेज पर नोट कर लो। और आप 10 पेज नहीं 5 ही पेज पढ़िए, लेकिन उसमें का इम्पोर्टेंट पॉइंट या टॉपिक पेज पर नोट कर लो। और जब आप पढ़ाई से उठो तो पेपर अपने पास रख लो, और आप सिंगल पेपर का भी यूज कर सकते हो। जब आप टहलते वक्त उस पेपर पर लिखी इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद कर लो, क्योंकि यही चीज़ तो याद करने योग्य है। और ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, आप में से मिनिमम लोग नहीं कर पाओगे, और वही लोग बोलेंगे मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे कमेंट में ज़रूर बताना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सीखने के लिए इंटरेस्ट जरूरी है। जय हिंद। आप भी किसी से कम नहीं है।